हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ आरसीसी। यानी कि आरसीसी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़, बेसिक चीज़ें हम लोग को जानना है, तो वही सारे बेसिक प्रॉपर्टीज़ को हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहला आरसीसी। आरसीसी का फुल फॉर्म होता है राइनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आरसीसी। तो आरसीसी जो होता है दो चीज़ का बना होता है, एक सीमेंट कंक्रीट और दूसरा है स्टील रिइंफोर्समेंट। तो सीमेंट कंक्रीट जो होता है हम लोग इसलिए यूज करते हैं, मेनली यूज्ड फॉर कंप्रेशन। कंप्रेशन लेने में जो है सीमेंट कंक्रीट काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी कम होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ इज़ वेरी लो। इसी के कारण हम लोग को जो भी हम लोग स्लैब वगैरह कास्ट करते हैं उसमें हम लोग को स्टील प्रोवाइड करना पड़ता है, ताकि जो है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ को ले सके। और दूसरा जो पार्ट है आरसीसी का वो है स्टील रिइंफोर्समेंट फॉर रेजिस्टिंग मेनली टेंशन। इसका मेन जो काम होता है वो होता है टेंशन को रेजिस्ट करना, लेकिन इसका कंप्रेशन में भी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा होता है। और आगे है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, मतलब ऐसा सीमेंट कंक्रीट जिसमें हम लोग की आरसीसी मतलब स्टील के रॉड्स को यूज नहीं करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं पीसीसी। जैसे पीसीसी का रोड बना होता है तो उसमें हम लोग जनरली स्टील यूज नहीं करते हैं। सीमेंट कंक्रीट विदाउट रिइंफोर्समेंट इज कॉल्ड प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ वाटर, सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट एंड एडमिक्सचर। मतलब इसमें ये सारी चीज़ें होती है प्लेन सीमेंट कंक्रीट में, और इसमें स्टील डाल देंगे तो उसी को हम लोग फिर आरसीसी कहते हैं। इसके बाद है सीमेंट मोर्टार। इट कंसिस्ट ऑफ सीमेंट, सैंड, वाटर। मतलब सीमेंट मोर्टार में जो होता है सीमेंट होता है, सैंड होता है और पानी होता है। इसका हम लोग मेनली यूज करते हैं प्लास्टरिंग पर्पज़ के लिए, मेनली यूज फॉर प्लास्टरिंग पर्पज़। सीमेंट मोर्टार काफ़ी तरह के रेशियो में होता है। अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो हम लोग 1:4 रेशियो में देते हैं, 1:6 जाता है, 1:8 अगर अनइम्पॉर्टेंट है तो। आगे जैसे अब कंक्रीट में हम लोग का काफ़ी सारा कंपोनेंट है, जैसे कि वाटर, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, एडमिक्सचर। तो सबसे पहले हम लोग वाटर यूज करते हैं। कैसा वाटर हम लोग को कंक्रीट में यूज करना है। वाटर यूज्ड फॉर कंक्रीट शुड बी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम ऑयल, सॉल्ट, शुगर, ऑर्गेनिक मटेरियल। जो कंक्रीट के हम लोग पानी यूज करेंगे वो क्लीन होना चाहिए, पूरा प्यूरिफाइड नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ थोड़ा क्लीन होना चाहिए। उसमें ऑयल नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का सॉल्ट नहीं होना चाहिए, शुगर नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनिक मटेरियल है तो उसको रिमूव करना पड़ेगा। सी वाटर शुड नॉट बी यूज्ड फॉर आरसीसी। किसी भी सिचुएशन में अगर कोई आरसीसी वर्क है, यानी कि जहाँ पे हम लोग स्टील भी यूज करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग सी वाटर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसके कारण कोरोजन आ जाता है। इन एक्सट्रीम केस सी वाटर में बी यूज्ड फॉर पीसीसी। मतलब कोई ऐसा केस है जहाँ पीसीसी का कोई चीज़ बनाना है, जैसे पीसीसी का रोड बनाना हमको सी बीच के किनारे, तो वहाँ पे हम लोग सी वाटर यूज कर सकते हैं। लेकिन कोई आरसीसी का बिल्डिंग हो तो वहाँ पे हम उसको यूज नहीं करेंगे, हमें बाहर से पानी लाना होगा और यूज करना होगा। द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर सेल नॉट बी लेस देन 6। जो वाटर रहेगा उसका पीएच 6 से कम नहीं होना चाहिए। कोई भी बड़ा कंस्ट्रक्शन होता है तो हम लोग वाटर का पहले टेस्टिंग करते हैं कि वाटर कैसा है। पीएच अगर 6 से कम है तो हाईली एसिडिक होता है, तो वैसे पानी को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर 6 है तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। 7 न्यूट्रल, यानी कि सबसे बेस्ट वाटर कंक्रीट का जो है अगर पीएच 7 होता, 7 से अगर ज़्यादा भी होगा, 10 तक भी रहता यानी कि बेस में, तो हम लोग उसको यूज करते हैं। तो मतलब वाटर हम लोग कुछ पॉइंट यूज करना है, जैसे कि 6 से कम नहीं होना चाहिए किसी भी केसेस में, ठीक है। और 7 जो है सबसे बेस्ट है। वाटर इन सीमेंट कंक्रीट इज फॉर। वाटर तो हम लोग कंक्रीट में डालते हैं, ठीक है, सीमेंट कंक्रीट में, लेकिन वो वाटर जब उसके साथ मिक्स होता है सीमेंट के साथ, तो वो 3 तरह का वाटर उसको क्लासीफाई हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहला होता है कंबाइंड वाटर। इट केमिकली कंबाइंड विथ सीमेंट फॉर हाइड्रेशन, इट इज़ नॉन इवापोरेबल। ये जो है सीमेंट के साथ केमिकली मिक्स हो जाता है, ठीक है, और ये इट इज़ नॉन इवापोरेबल। दूसरा है जेल वाटर, हेल्ड फिजिकली और एडजॉर्ब ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द सीमेंट जेल। जो सीमेंट जेल है उसके मतलब जो भी सीमेंट का पार्टिकल है उसके सरफेस पे ये चिपक जाता है, ठीक है, ये जेल वाटर। ए फ्रैक्शन ऑफ जेल वाटर इज इवापोरेबल। फ्रैक्शन थोड़ा मतलब इवापोरेबल है। तीसरा है कैपिलरी वाटर। कैपिलरी यानी जो भी पोर्स है उसमें रहता, ऑक्युपाइज द कैपिलरी पोर्स दैट कंस्टिट्यूट द स्पेस इन द सीमेंट पेस्ट। द वाटर इज एसेंशियली इवापोरेटेड। मतलब ये 3 जो वाटर है इसमें हम लोग को यही देखना कि कौन सा इवापोरेबल है, कौन सा नॉन इवापोरेबल है। तो कंबाइंड वाटर जो है नॉन इवापोरेबल है। दूसरा है जेल वाटर, जेल वाटर का एक फ्रैक्शन इवापोरेबल है। और तीसरा कैपिलरी वाटर जो है ये तो इवापोरेट होता ही है। यही चीज़ हम लोग को इसमें याद रखना है कि कौन सा इवापोरेबल है, कौन सा इवापोरेबल नहीं है।
ठीक है। इसके बाद है परमिसिबल लिमिट ऑफ सॉलिड्स इन वाटर। वाटर में मतलब ये सारा जो कंपोनेंट हम लोग देख रहे हैं इसका क्या लिमिट तक हम लोग रख सकते हैं। तो सबसे पहला है ऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक का जो परमिसिबल लिमिट है वो है 200 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, दूसरा है इनऑर्गेनिक मटेरियल 300 मिलीग्राम पर लीटर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा है सल्फेट्स, सल्फेट अगर उसमें है तो 400 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चौथा है क्लोराइड 2000 मिलीग्राम पर लीटर फॉर पीसीसी, 500 मिलीग्राम पर लीटर फॉर आरसीसी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता भी है। ठीक है, और जिसको मिलीग्राम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो वो ये समझ सकता है कि दवाई का जो टैबलेट होता है वो ज़्यादातर 500 mg या 1000 mg का होता है। से 2000 मिलीग्राम यानी कि 500 mg का टैबलेट हो गया। ठीक है, इससे हम लोग ये इमेजिन कर सकते हैं क्योंकि ये सब यूनिट काफ़ी छोटा, 2000 मिलीग्राम यानी कि 2 ग्राम, 500 मिलीग्राम ठीक है ये तो 0.5 ग्राम हो गया। तो ये सबको जनरली मेजर करने के लिए भी हम लोग को मतलब स्पेशल बैलेंस चाहिए क्योंकि इतना नॉर्मल बैलेंस हम लोग वेट नहीं कर सकते हैं। पांचवा है सस्पेंडेड मैटर, मतलब कुछ भी सस्पेंडेड मैटर है तो वो 2000 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वाटर के बाद हम लोग अब बात करते हैं सीमेंट का। यहाँ पर हम लोग सिर्फ सीमेंट का 6 टाइप को डिस्कस किए हैं, ऐसे सीमेंट का काफ़ी सारा टाइप होता है। सबसे पहला है हमारा ओपीसी। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। इसका 3 ग्रेड होता है, 33 ग्रेड ओपीसी, 43 ग्रेड ओपीसी, 53 ग्रेड ओपीसी। ये जो नंबर है 33, 43, 53 ये जो है इसके स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो गया 53 ग्रेड का। ठीक है, अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए तो 53 यूज करेंगे, अगर नॉर्मल है तो 33 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, बिकम्स हार्ड रैपिडली। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यही प्रॉपर्टी होता है कि ये हार्ड जो है बहुत जल्दी हो जाता है। इसको ऐसे जगह पे यूज कर सकते हैं जहाँ हमारे पास बहुत कम टाइम हो अगर कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, कोई ऐसा रोड का रिपेयर करना जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, हम ज़्यादा देर तक ट्रैफिक को रोक नहीं सकते हैं, तो हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करेंगे और 3-4 घंटे में काम खत्म करके हम लोग निकल सकते हैं। तीसरा है पोर्टलैंड पोजुलेना सीमेंट, ये भी आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, पोजुलोनिक मटेरियल जो होता है कंकड़ीला पत्थर वगैरह होता है वो सब का हम लोग यूज करते हैं, इट यूजेस पोजुलोना। चौथा है हाइड्रोफोबिक सीमेंट, वाटर रिपेलेंट। हाइड्रोफोबिक सीमेंट का यूज हम लोग करते हैं वैसे स्ट्रक्चर में जहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो वाटर में रहेगा। पांचवा है लो हीट सीमेंट, मतलब ऐसा सीमेंट जिसका हीट ऑफ हाइड्रेशन काफ़ी लो है। इट इज़ यूज्ड इन मास कंक्रीटिंग सच एज डैम। ठीक है, जब कम हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है तो वहाँ क्रैक के भी चांसेस कम होते हैं और डैम वगैरह हम लोग क्रैक बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं। छठा है सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट, मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे सल्फेट अटैक ज़्यादा है, जैसे जहाँ ज़्यादा पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो वहाँ एसिड रेन के वक्त हो सकता है कि सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह भी रेन में रहे, तो सल्फेट अटैक से बचाने के लिए हम लोग पोर्टलैंड सीमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो सीमेंट के बाद हो गया, अब हम लोग एग्रीगेट में आ गए हैं। एग्रीगेट जनरली 2 तरह का होता है, कोर्स एग्रीगेट जिसको हिंदी में हम लोग गिट्टी कहते हैं और फाइन एग्रीगेट जिसको बालू कहते हैं। तो यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कोर्स एग्रीगेट के बारे में। इसका साइज जो है 4.75 mm से लार्जर होता है। ठीक है, और कोर्स एग्रीगेट के केस में एंगुलर आर बेटर देन राउंडेड एग्रीगेट। अगर एग्रीगेट एंगुलर है तो वो बेहतर होता है राउंडेड से। फॉर आरसीसी यानी कि रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के वर्क जो होता है उसमें 20 mm एग्रीगेट्स आर जनरली यूज्ड। 10 mm कोर्स एग्रीगेट आर यूज फॉर क्लोजली प्लेस्ड स्टील सेक्शन, यानी अगर स्टील का बार्स जो बहुत नज़दीक हो तो वहाँ पे हम लोग 10 mm कोर्स एग्रीगेट यूज करते हैं, लेकिन जनरली केसेस में हम लोग 20 mm को यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद है 40 mm साइज इज यूज्ड फॉर पीसीसी। अगर पीसीसी का काम है तो वहाँ हम लोग थोड़ा ज़्यादा मतलब थोड़ा बड़ा साइज का यूज करते हैं, यानी कि 40 mm का यूज करते हैं। फॉर नॉमिनल मिक्स कंक्रीट मिक्सचर इज यूज्ड। नॉमिनल मिक्स यानी कि M20 ग्रेड तक हम लोग कंक्रीट मिक्सचर का यूज करते हैं, जो कि ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कहीं भी कंस्ट्रक्शन होता है तो आवाज़ करते रहता है, रोटेट जो करता है तो वही होता है कंक्रीट मिक्सचर। उसके बाद फॉर डिज़ाइन मिक्स यानी M25 से लेके 100 तक हमको जाना है तो बैच मिक्स प्लांट में उस कंक्रीट का प्रिपरेशन होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करें डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। एक्चुअली ग्रेड जो है M10 से M100 तक हम लोग बना सकते हैं और इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया कंक्रीट को। पहला है ऑर्डिनरी कंक्रीट, ऑर्डिनरी कंक्रीट में आता है M10 to M20। ठीक है, इसका यूज है फॉर लीन कंक्रीट, मिनिमम ग्रेड फॉर आरसीसी इज M20।
यानी आरसीसी का कहीं भी काम हो, जैसे छत वगैरह का ढलाई होता है, तो उसमें मिनिमम जो ग्रेड हम डालेंगे वो M20 का रेशियो हो जाता है 1:3। ठीक है। लीन कंक्रीट का मतलब होता है कि ऐसा कंक्रीटिंग वर्क जो अनइम्पॉर्टेंट है, इस पर लोड वगैरह बहुत कम ही आएगा। ठीक है, उसको कहा जाता है लीन कंक्रीट। दूसरा है स्टैंडर्ड कंक्रीट। स्टैंडर्ड कंक्रीट के अंदर आता है M25 ग्रेड टू M60। ठीक है, इसका यूज होता है आरसीसी वर्क्स में और प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में, जैसा मतलब ऐसा कंक्रीट जिसका स्ट्रेस पहले ही हम जिसमें इंड्यूस कर देते हैं। तीसरा है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। इसके अंदर ग्रेड आता है M65 टू M100। इसका भी ज़्यादातर यूज होता है प्री स्ट्रेसिंग के वर्क में, और कहीं भी हमको वेरी हाई स्ट्रेंथ आरसीसी चाहिए, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह में होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ का आरसीसी चाहिए, अगर कोई अटैक वगैरह भी हो जाता है उस सब पे तो कुछ ना हो। इसके लिए हम लोग लगभग M90 M100 तक भी यूज कर सकते हैं। इन द डिजिग्नेशन ऑफ कॉन्क्रीट, M refers to the mix and number refer to the specified characteristic compressive strength of 150 mm size cube at 28 days expressed in Newton per mm square। यानी कि M मतलब होता है मिक्स, जैसे M10 यानी मिक्स 10, और जो ये नंबर्स दिख रहा है 10, 20, 25, 60, 65, 100, यानी कि ये जो होता है इसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को शो करता है कंक्रीट को। और इसको हम लोग निकालते कैसे हैं, इसको क्या करते हैं, जब भी कंक्रीट बनता है तो उस वक्त हम लोग एक क्यूब ले लेते हैं। ठीक है, 150 mm साइज क्यूब हम लोग ले लेते हैं, उसको 28 डेज के बाद टेस्ट करते हैं, तो उसका स्ट्रेंथ इतना मिनिमम आना ही चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आगे भी बहुत सारा बेसिक चीज़ है जो हम लोग को पढ़ना है आरसीसी को कंप्लीट करने के लिए, मतलब काफ़ी सारे लेक्चर्स रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू।